ये देखिए साफ सुथरी कलेजी, कोई ब्लड नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, साफ हुई है कलेजी हमारी। ये देखें, आप खुद भी देख सकते हैं। ये देखें इसका कलर चेंज हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपकी कलेजी से स्मेल भी नहीं आएगी और कुटने के बाद सख्त भी नहीं होगी। तो चलें शुरू करते हैं। 1 किलो मैंने कलेजी ली है, मटन कलेजी है। तो सबसे पहले ये देखिए, मैं बाजार से लेके आई थी तो मैंने अभी इसको धोया नहीं है। जैसे मैं लेके आई बाजार से, मैंने ऐसे ही पेट में डाल दिया। देखिए ब्लड लगा हाथों पे। तो चले स्टार्ट करते हैं। ये 2 बोल में मैंने पानी लिया है, प्लेन वाटर है, बिल्कुल सादा पानी है। अब मैं कलेजी एक बोल में पहले शामिल कर दूँगी। अब मैं इसको अच्छी तरह, आपने हल्के हाथों से अच्छी तरह इसको धोना है, इसी पानी में मसलना है ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ब्लड है ये निकल जाए। 3 से 4 मिनट के लिए इसको ऐसे ही करते रहें। जो सुराख होते हैं ये देखें, इनके अंदर ब्लड होता है। तो ये आप इसको इसमें डिप रखेंगे तो इंशाल्लाह सारा इसमें से खून निकल जाएगा। देखें ब्लड निकल चुका है, लेकिन अभी सारा नहीं, अभी हम और प्रोसेस करेंगे आगे। आप पूरी वीडियो देखें, स्किप नहीं करनी है आपने। अब मैं दूसरे पानी में डाल दूँगी। इसको मैं सेट कर देती हूँ। अब इसमें भी ऐसे ही आप हल्के हाथों से इसको ऐसे हिलाते रहें ताकि जो ये एक्स्ट्रा ब्लड रह गया इसमें वो भी निकल जाए। तो देखिए ये पानी भी पिंकिश होना शुरू हो गया, ये देखिए, क्योंकि अभी इसमें ब्लड है, अभी बहुत ज़्यादा है इसमें। खास तौर पे ये तो ईद पे खाई जाने वाली सबसे ज़्यादा डिश है, वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली है। ईद के दिन बहुत शौक़ से खाते हैं लोग। बकरा ईद आ रही है तो आप इंशाल्लाह ज़रूर ऐसे जैसे मैं बता रही हूँ ज़रूर साफ़ करें। और आपने ये एक बात याद रखनी है कि आपने कलेजी साफ़ किया है तो आपको उसी टाइम पकानी भी पड़ेगी, क्योंकि आप इसको अगर आप साफ़ करके रेफ्रिजरेट नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ये धुल चुकी है, इसमें पानी जा चुका है, इसलिए आप इसको साफ़ करने के बाद पका लें। अब मैं ये पानी भी चेंज कर दूंगी। अब मैंने लिया सादा पानी एक बोल में, अभी उसमें शिफ्ट कर दूंगी फिर से। अब इसको 1 मिनट के लिए इसमें डिप रहने दूंगी ताकि जो एक्स्ट्रा ब्लड रह गया वो भी निकल जाए। इस पानी को मैं चेंज कर लूँगी, साफ़ पानी लूँगी। अब इसमें पानी ले लिया मैंने बोल में। अब आपने आधा ग्लास दूध लेना है, आधा ग्लास या आधा कप दूध लेना है आपने। आपको ये ज़्यादा लग रहा होगा कि ये आधा ग्लास ही है, ये देखें। इस पानी में शामिल कर देना है। उसके बाद ये कलेजी जो है अब हम इसमें दोबारा से डालेंगे।
डाल दिया मैंने। अब इसको 15 मिनट के लिए मैं ऐसे रख दूंगी ताकि जो सुराखों के अंदर ब्लड रह गया, जो भी स्मेल वगैरह सारी ख़त्म हो जाए। 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो जी 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए पानी हमारा पिंक हो चुका है। ये देखिए मैला सा, इसमें जो भी ब्लड था एक्स्ट्रा वो सारा निकल गया कम्प्लीटली। ये देखिए सुराख के अंदर बिल्कुल खाली हो चुका है। ये देखिए कुछ नहीं है इसके अंदर। ये देखिए अब मैं इसको निकालूंगी। बोल में पानी देंगे, सादा पानी। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये देखें कलर चेंज हो चुका है इसका, पहले जैसा कलर नहीं रहा। अब मैं ये पानी फेंक दूंगी। इसमें भी हाथ डाल ताकि ये जो दूध है, अब ये पानी है जो जिसमें हमने टिक्की हुई थी दूध वाला, साफ हो जाए सारा। ये देखिए ब्लड नहीं है बिल्कुल भी, ये सिर्फ दूध वाला पानी है। दूध लगा हुआ जो सारा पानी ये उतर है। ये देखिए पानी मैंने ले लिया। अब मैं ये निकालूंगी साफ पानी में। साफ पानी में इसलिए दोबारा डाल रही हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा रह गया है गंदा पानी ये भी निकल जाए, बिल्कुल साफ हो जाए, कुछ भी ना रहे इसमें, ना बदबू रहे और ना ही ब्लड। तो चलिए जी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। आपने कोशिश करनी है कि आपने साफ़ करने के बाद उसको पका लेना है, रखना नहीं है। उससे ये होगा कि सख्त हो जाएगी और आपकी सही भी नहीं बनेगी। ये देखिए बिल्कुल भी ब्लड नहीं है। ईद पे जब भी आपने कलेजी बनानी है, ईद पे या फिर जब भी, तो इसी तरीके से साफ़ करके बनाएं। इंशाल्लाह हर कोई पसंद करेगा। दूसरों को भी बताएं ये तरीका। ये देखिए ये साफ़ पानी है, इतना गंदा नहीं हुआ जितना हम पहले इतने प्रोसेस से गुजर चुके हैं। तो अगर तो आपको मेरा ये तरीका पसंद आए, मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।